हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने ताइलैंड की एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप ताइलैंड दोबारा क्यों गए। ताइलैंड में कई बार आया हूँ, तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और उसमें आपके साथ ताइलैंड का एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि ताइलैंड में बार बार क्यों आया। अच्छा, पहली बात तो ये कि ताइलैंड में अभी इस बार 1 साल बाद आया हूँ, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैंने उर्दू में वीडियो स्टार्ट की थी ना, तो पहली वीडियो मैंने ये अभी मैं बैंकॉक में हूँ, तो इसी बैंकॉक शहर में मैंने अपनी पहली उर्दू की वीडियो बनाई थी। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले अभी मैं दोबारा यहाँ पे हूँ और ये लुम्पिनी पार्क है यहाँ बैंकॉक के अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि ताइलैंड क्यों बार बार मैं आता हूँ। कई बार तो मैं दोस्तों की वजह से यहाँ पे ताइलैंड आया हूँ कि कोई दोस्त कहता है कि यार हमें ताइलैंड चलते हैं, चलो आप भी साथ चलो, तो फिर आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि ताइलैंड में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ बैंकॉक, पटाया और फोकेट ये जगहें हैं, तो ये विज़िट कर ली तो बस ख़त्म हो गया। ताइलैंड के मेरे भाई 75 सूबे हैं, ठीक है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, 75 सूबे हैं। बैंकॉक तो कैपिटल है, तो सूबा भी नहीं है, और पोकेट सूबा है, पटाया भी सूबा नहीं है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो अभी तक तो आप समझो कि 74 सूबे तो मैंने अभी तक विज़िट नहीं की है। इस बार जब मैं आया था तो मेरा इरादा था कि मैं रोड ट्रिप करूं और एडवेंचर करूं ताइलैंड में, लेकिन मेरे साथ ये जो आदमी आया हुआ है ये थोड़ा सैड टाइप है, तो इसको रोड ट्रिप पसंद नहीं है, तो इसीलिए जो है वो आइडिया हमने स्किप कर दिया और हम जस्ट पटाया गए। अदरवाइज़ मेरा जो साउथ ऑफ ताइलैंड है उसमें एक रोड एडवेंचर करने का इरादा था, ताकि वहाँ पे मैं लोकल लाइफ देखूँ, इनके ट्रांसपोर्ट देखूँ, इनके रोड देखूँ, मतलब कैसे लोकल लाइफ कैसे होती है। मैं विलेजेस में जाऊँ और बिल्कुल वो जो कंट्री साइड है वो आपको भी दिखाऊँ, खुद भी एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि मुझे रोड ट्रिप्स जो है ना, आई लव रोड ट्रिप्स। आपने देखा होगा कितनी कंट्रीज़ में बाय बॉर्डर गया हूँ, यानी बाय रोड जाके बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री गया हूँ। ईरान से मैं गया था अज़रबैजान, जॉर्जिया से मैं अज़रबैजान आया था। उसके अलावा यही आप एक बार मैं यहाँ ताइलैंड से मलेशिया गया था बाय रोड, और बहुत सारे और भी मैंने रोड ट्रिप्स की है। तंजानिया में गया था मैं, कीनिया से तंजानिया आया था बाय रोड। तो ये मुझे बहुत एडवेंचर ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो फिर जब आप के साथ जो दूसरा बंदा होता है, आप अगर अकेले हो तो कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा ये पक्का इरादा है कि मैं दोबारा ताइलैंड आऊँगा और ताइलैंड के अंदर जो है मैं पूरा एक 20 दिन या 25 दिन का ट्रिप रखूँगा, जिसमें पूरा ताइलैंड में बाय रोड विज़िट करूँगा और वीडियोस भी बनाऊँगा, तो आपको भी वो मैं दिखाऊँगा। ये मेरा अपना जो एक प्लान है। एक और रीज़न ये है ताइलैंड आने का कि ताइलैंड एक हब है यहाँ पे। ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर ताइलैंड और मलेशिया ये 2 हब्स हैं, और इनकी वीज़ा भी जो है ना आसानी से मिलते हैं। मलेशिया और ताइलैंड का वीज़ा जो है वो इतना मुश्किल नहीं है बनिस्बत दूसरे जो कंट्रीज़ हैं। तो ये हब है, यही से आपको किसी भी जगह का कनेक्शन मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे इस रीजन के अंदर तकरीबन 8-10 मुल्क हैं, जैसे कि कैम्बोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, बर्मा है, फिलीपीन है, सिंगापुर है। तो ये सारी कंट्रीज़ में से आप अगर 1-2 कंट्रीज़ आते हैं तो फिर एक लॉजिकल सी बात है कि आप अगर ताइलैंड को ऐड करते हैं तो इतना ज़्यादा जो है इसमें कॉस्ट नहीं बढ़ती आपकी। और ताइलैंड आप 1000 बार भी आ जाओ ना, तो ये मतलब ऐसी जगह है कि आपको मायूस नहीं करती। तो इस वजह से जब भी मैं यहाँ पे किसी कंट्री आता हूँ तो ताइलैंड को भी साथ में ऐड कर देता हूँ। फिर उसमें आसानी भी हो जाती है कि आप कहीं भी फ़्लाइट यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हब है ये। और कोलालमपुर, बैंकॉक और कोलालमपुर जो है ये हब है, ये जो जितनी भी एयरलाइंस है यहाँ पे चलने वाली। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप इसी एरिया में अगर आते हो तो ताइलैंड को ऐड करना पड़ता है भाई। मलेशिया और ताइलैंड को ऐड करना पड़ता है, दोनों में से एक को तो लाजमी ऐड करना है, क्योंकि वहीं पे आपका स्टॉप पड़ता है आगे जाने के लिए। तो ये जब सारी कंट्रीज़ में कवर कर लूँगा, उसके बावजूद भी ताइलैंड के अंदर पोटेंशियल है। ताइलैंड एक ऐसा मुल्क है कि आप 50 बार भी आओ तो आप पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और पूरा एक्सप्लोर करना ज़रूरी है क्योंकि ताइलैंड की हर जगह देखने वाली है। और एक लास्ट जो रीज़न मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप उसके ऊपर हंसो और आप बोलो कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीरियस सी बात है भाई। ताइलैंड का जो ट्रेडिशनल ताई मसाज है ना, ये दुनिया में कहीं भी और मुझे नहीं मिला।
बहुत सारे मैं कंट्रीज़ गया हूँ, USA भी गया हूँ। ये जो यहाँ का ट्रेडिशनल ताई मसाज है ना, इससे जब भी मैं आया हूँ मेरे कमर में अगर कोई दर्द है ना तो वो इससे दूर हो जाता है। यहाँ पे मैं अगर 6 दिन हूँ ना तो 3 बार मैं वो मसाज लाजमी करता हूँ, और बहुत सस्ता भी है। मतलब यहाँ बैंकॉक में 300 बात का है और पताया में 200 बात का है, जो कि आलमोस्ट पाकिस्तानी कोई 1000 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये में यानी कि इतना यहाँ पे बड़ी उम्र की ख़वातीन होती है 50-60 साल की, वो कराती है ओरिजिनल जो ताई मसाज होता है ट्रेडिशनल। आपकी पूरी जिस्म से जो है ना दर्द वगैरह और जो भी जहाँ जो भी मसले हैं वो सारे जो है ना उसमें हल हो जाए। मेरे साथ तो यही है। तो मैं तो साल में भाई एक बार लाजमी आता हूँ, वो मसाज 3-4 बार मैं करके ना आप समझो अगले साल के लिए मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ। तो ये भी है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ जो है ना उसकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। हॉस्पिटल्स, मेडिसिन आपको कोई चाहिए तो यहाँ से मिल जाती है, हर्बल प्रोडक्ट्स मिल जाती है। और यही जो तेरापी वगैरह है, जो ये जो आपकी जिस्म की अगर आप कुछ वो करना चाहते हैं, तेरापी करना चाहते हैं या कोई मसाज टाइप का कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट जगह है। तो ये चंद जो है रीज़न्स हैं जिसकी बिना पे मैं यहाँ पे थाईलैंड आता रहता हूँ। और आई होप कि आपको भी आइडिया हो गया होगा कि क्यों मैं थाईलैंड बार बार आता हूँ, और मैं दोबारा भी आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। और अभी मैं लुम्पिनी पार्क बैंकॉक में हूँ। ये पार्क आप देख लीजिए ज़रा।